नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह और आप देख रहे हो अजीत ऑनलाइन क्लासेस। आज 25 अप्रैल है। आज के दिन मैं 24 अप्रैल पर 25 अप्रैल दोनों दिनों की करंट अफेयर लेके आया हूं। तो बात करते हैं 24 अप्रैल की करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का 142वां स्थान था और 2019 में भारत का 140वां स्थान था। तो भारत अब 2 स्थान नीचे गिर गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो प्रथम स्थान पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में नॉर्वे रहा है। नॉर्वे एक यूरोपीय देश है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में किस देश ने नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की? तो जो नई डिजिटल करेंसी है DCEP वो चीन ने लॉन्च की है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और चीन की मुद्रा युआन है। क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में TCS ने किस देश में अपना फुल डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की? तो TCS ने जो है अपना पहला फुल डिजिटल बैंक इजराइल में खोलने की घोषणा की है। इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है और इजराइल की मुद्रा शेकेल है। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मुद्रा, शेकेल, संसद नेसेट, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राजधानी यरूशलेम। क्वेश्चन नंबर 5वां, हाल ही में इंफोसिस ने किसे स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? तो इंफोसिस ने उरी लेवाइन को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6वां, हाल ही में BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर लेदर बैक समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए? तो इसका उत्तर है थाईलैंड। तो थाईलैंड के तटों पर लेदर बैक समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में रिलायंस जियो में 10% हिस्सेदारी किसने खरीदी? तो रिलायंस जियो में 10% की हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीदी है और फेसबुक के संस्थापक और CEO जो हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं और इसका मुख्यालय जो है वो कैलिफोर्निया में है। क्वेश्चन नंबर 9वां, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो नूर सैन्य उपग्रह जो है वो ईरान ने अपना सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। ईरान की मुद्रा रियाल है और संसद का नाम मजलिस है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। संसद मजलिस, मुद्रा रियाल, राजधानी तेहरान और राष्ट्रपति हसन रूहानी। क्वेश्चन नंबर 10वां, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं 25 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो आपके विभिन्न एग्जामों में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत 24 अप्रैल को सारे देश में नया पंचायती राज संविधान लागू किया गया था। तो इसी अवसर पर 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कहाँ वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया? तो इसका उत्तर है अमेरिका। तो अमेरिका में वर्ल्ड गेम 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है और वाशिंगटन जो है वो पोटोमेक नदी के किनारे बसी हुई है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया है? तो इसका उत्तर है मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जामों में आ चुका है, इसलिए याद रखना खोंगजोम दिवस मणिपुर। अब जानते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता? तो इसका उत्तर है अली रेजा फिरोजा। तो अली रेजा फिरोजा ने बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 जीता। बैंटर ब्लिट्ज कप जो है वो शतरंज का कप होता है, इसलिए इसको आप याद रखना कि बैंटर ब्लिट्ज कप शतरंज से संबंधित है और अली रेजा फिरोजा ने जीता है। अली रेजा फिरोजा जो हैं वो ईरान की खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना
अम्बुबाची मेला रद्द कर दिया। तो अम्बुबाची मेला जो है वो असम में होता था, तो असम राज्य सरकार ने इसको रद्द कर दिया। इसको भी याद रखना कि अम्बुबाची मेला असम में होता है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में भारत सरकार ने ड्रोन द्वारा गांवों की संपत्ति की मैपिंग के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो गांवों की संपत्ति की मैपिंग के लिए भारत सरकार ने स्वामित्व योजना लॉन्च की है। कुछ अब बात करते हैं विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए जीएस के 15 महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन सवालों को आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1, रस्ट रोग किस फसल से संबंधित है? तो रस्ट रोग जो है वो गेहूँ फसल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, रानी खेत रोग किस जानवर से संबंधित है? रानी खेत जो है वो मुर्गी पालन है उससे संबंधित है, क्योंकि ये जो रोग है वो मुर्गी में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र के जल का रंग नीला क्यों होता है? तो समुद्र के जल का रंग नीला प्रकाश के नीले रंग के प्रकीर्णन द्वारा होता है, क्योंकि प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, उसमें जो समुद्र का जल है वो प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन करता है, इसीलिए इसका रंग नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पोलियो के टीके का निर्माता कौन है? तो पोलियो के टीका का निर्माण जॉन साल्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, मैरून किस जानवर की एक नस्ल है? तो मैरीने जो है वो भेड़ की एक नस्ल है। ये उत्तम किस्म की एक भेड़ होती है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और इससे बेहतरीन प्रकार की ऊन बनती है जो विश्व में सर्वोत्तम ऊन होती है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे में जो है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, जवाहर सुरंग किस दर्रा को नाम दिया गया है? तो जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रा को नाम दिया गया है और बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 11, आंवला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो एक साधारण मनुष्य औसत 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 14, परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत ने सर्वप्रथम कब अपनाया था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत ने 1952 में अपनाया था। भारत विश्व का पहला देश था जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? तो स्टॉक एक्सचेंज को जो नियमित है वो सेबी करती है। सेबी का सारा कंट्रोल स्टॉक एक्सचेंज में रहता है कि कहीं कोई प्रकार से धांधली या भ्रष्टाचार ना हो, तो इसकी निगरानी जो है वो सेबी करता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करना, जिससे उन्हें परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी हो सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।